फ्रेंड्स, आप सभी लोग सोशल मीडिया पर कमेंट डाल रहे हैं कि सर कुछ बड़ा सा वीडियो बनना चाहिए, यूट्यूब वीडियो, जिससे कि वो पढ़ाई की तरह लगे। तो इस कड़ी में आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूँ। ये इंग्लिश स्पोकन या इंग्लिश कन्वर्सेशन के ऊपर डेडिकेटेड है। आज के इस वीडियो में केवल हम इंग्लिश स्पोकन की बात करेंगे और आप सभी लोग बड़े ही सिंसियरली इसको सुनेंगे और इसको फॉलो करेंगे। इंग्लिश स्पोकन से आम तौर पर जो ये उत्तर भारत का बेल्ट है, नॉर्थ इंडिया का बेल्ट, वो बहुत ज़्यादा भयभीत होता है। हालांकि किसी तरह का कोई इसमें कंप्यूटर साइंस नहीं है। तो इंग्लिश स्पोकन के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स, क्या क्या फैक्टर्स आवश्यक है, आज के वीडियो में हम सब लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इंग्लिश स्पोकन के लिए मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ आवश्यक है। और इसी कड़ी में हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं, आप लोगों ने डिमांड भी किया था कि सर इंग्लिश स्पोकन जो है वह कॉपी पर समझाया जाए। तो सबसे पहले देखिए, इंग्लिश स्पोकन के लिए आपको जो पहला फैक्टर है वो चाहिए कि आपको एक्टिव टू पैसिव चाहिए टेंस के मुताबिक, और वो केवल रिटेन में नहीं, उसका आपको वर्बल प्रैक्टिस होना चाहिए। और जब तक वर्बल प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक वो रिटेन से काम नहीं चलेगा। हमने महसूस किया होगा कि जो कुछ सामने वाला बोलता है उसे हम समझ तो लेते हैं, जान लेते हैं, खुद बोल नहीं पाते हैं। इसका मतलब कि इंग्लिश का नॉलेज एक आम उत्तर भारतीय में होता है, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पहला फैक्टर आपको प्रैक्टिस करना होगा वर्बली, एक्टिव टू पैसिव टेंस के मुताबिक। दूसरा फैक्टर है कि जो कुछ कॉमन जो कंजक्शन है उसकी जानकारी आपको चाहिए, जैसे व्हाट एवर, व्हेनेवर, हुएवर, वेयरएवर। ये सब कंजक्शन की जानकारी मैं फिर अगले यूट्यूब पर डालूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको कुछ ऐसे कंजक्शन व्हाटएवर, व्हेनेवर, वेयरएवर, हाउएवर, नेवरथलेस, मीनव्हाइल, इसकी जानकारी चाहिए, जिसकी मदद से हम लंबे लंबे सेंटेंस बोल सकें। और इसका यूज़ भी, अब जैसे इसका यूज़ कैसे करना होगा, जैसे आपको कहना है कि मैं वही कुछ खाता हूँ जो कुछ मेरी माँ देती है। तो मैं खाता हूँ, और जो कुछ के लिए आप लोग व्हाटएवर इस्तेमाल करते हैं। और सब लोग को ये ट्रांसलेशन ज़रूर पता होगा कि माय मदर गिव्स, और मैं खाता हूँ, इसका तो सब जानते ही हैं। अब यहाँ इस व्हाटएवर के चलते इतनी बड़ी चीज़ हम नहीं कह पा रहे थे कि मैं वही कुछ खाता हूँ, मैं जो कुछ खाता हूँ, जो कुछ मेरी माँ देती है मैं वही कुछ खाता हूँ। इस तरह की चीज़ आप कंजक्शन की मदद से कह सकते हैं। तो कॉमन कंजक्शन की जानकारी हमको हर हालत में चाहिए, और उसके लिए कुछ टेक्निकल प्रैक्टिस ऐसे ही करना होगा। दोनों तरफ सिंपल प्रेजेंट में दो सेंटेंस रख करके, व्हाटएवर, व्हेनेवर, वेयरएवर, हाउएवर, हुएवर, मीनव्हाइल, नेवरथलेस, इन द मीन टाइम, ये सब कंजक्शन लगा करके हिंदी सेंटेंस दोनों तरफ जोड़ करके कुछ प्रैक्टिस इस पर करने पड़ेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट में आता है कि हम सब लोग कुछ इंटरचेंज करें शॉर्ट स्टोरीज। इंटरचेंज, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इंटरचेंज ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ क्या है? इंटरचेंज ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ है कि हिंदी, छोटे छोटे बच्चों के हिंदी के बुक और अंग्रेज़ी के बुक को हमें ले करके, हिंदी के बुक को लेकर के, हिंदी जो लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है हिंदी, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे अंग्रेज़ी में, या इंग्लिश
का जो छोटे 2-3 स्टैंडर्ड का जो बुक है किसी भी पब्लिकेशन का, उसको लेकर के ख़ास तौर पर स्टोरी इसमें सेलेक्ट करते हैं और पढ़ेंगे हम इंग्लिश, लेकिन बोलेंगे उसी वक्त हिंदी, एक शब्द भी अंग्रेजी उस वक्त ना लिख लें। फिर उसको ढक करके उस बुक को फिर हम जो कुछ बोले रहते हैं उसको ट्राई करते हैं, फिर से रिपीट करने का। इसके बारे में हम अगले पीरियड में बताएंगे, अगली घंटी में मैं बताऊंगा। अब कुछ ऐसा फैक्टर है जो याद करने वाला है, जिसमें ख़ास तौर पर गैप क्लॉजेज है, गैप क्लॉजेज है। उसके बाद है आपको रिएक्शन सेंटेंसेज हैं, रिएक्शन सेंटेंसेज हैं। इसके अलावा हाउ टू आस्क, हम पूछे कैसे, केवल हम जवाब ही नहीं देंगे, कोई पूछेगा हम जवाब ही नहीं देंगे, हम किसी से पूछे कैसे, उसके लिए कुछ सेंटेंस चाहिए। और फिर उसके बाद है कुछ कॉमन सेंटेंसेस, जिसको इस कड़ी में कॉमन सेंटेंसेस को हम सब लोग पॉकेट मनी भी कहते हैं। स्पोकन इंग्लिश की दुनिया में इसको हम लोग पॉकेट मनी भी कहते हैं। तो कॉमन सेंटेंसेस या हाउ टू आस्क या गैप क्लॉज या रिएक्शन सेंटेंस, जो चाहते हैं कि मैं आधा घंटा 1 घंटा किसी के सामने किसी टॉपिक पर अगर बोलूं, तो उनको इन सब चीज़ की कोई आवश्यकता, ये सब फैक्टर की आवश्यकता नहीं है। केवल इन दोनों के मदद से हम फ़िलहाल हम लोग ये जो लिख रहे हैं वो आपको सिलेबस लिख रहे हैं इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए। अभी अगले पॉइंट में हम लोग केवल ये देखेंगे कि कुछ कॉमन टॉपिक्स लेंगे जिस पर हम स्टार्ट कर सकें। अब बहुत ही टॉपिक्स जो होंगे वो बहुत ही सिंपल होंगे। हालांकि जो टॉपिक्स हम सेलेक्ट करेंगे अपने लाइफ में, केवल उसी टॉपिक्स पर हमको नहीं बोलना है, हम बहुत तरह के टॉपिक्स लेंगे और उन टॉपिक्स के मदद से स्टार्टिंग होता है। केवल स्टार्टिंग हम लोग टॉपिक्स, और स्टार्टिंग में ख़ास तौर पर क्विज़ का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग स्टार्टिंग में क्विज़ का इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं आप लोगों को ये 2 बेसिक पॉइंट है जो ये रटने वाला है, इसकी चर्चा हम लोग विस्तार पूर्वक करते हैं। जैसा कि मैंने कहा आपको गैप क्लॉजेस, तो गैप क्लॉजेस हैं क्या, गैप क्लॉजेस का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। गैप क्लॉजेस का इस्तेमाल हम जब 4 या 5 सेंटेंसेस एक्सप्रेस किए, उस समय अगर 5 सेंटेंसेस एक्सप्रेस किए और छठे सेंटेंस को मिस कर रहे हैं, तो उस वक्त हम लोग गैप क्लॉजेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई मीन, यू नो, आई वुड लाइक टू से, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, as a matter of fact, as I was telling, I think, I mean to say, I do know, according to my opinion। ऐसे बहुत से गैप क्लॉजेज हैं जिनका सहारा हम लोग लेते हैं। ये कब, आप लोग बार बार पूछते हैं कि सर आपने बताया गैप क्लॉजेज, इन गैप क्लॉजेज का इस्तेमाल कब। इन गैप क्लॉजेज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम while we expressed 5 sentences and 6 sentences is being hesitated by me in the meantime, जब 5 सेंटेंस हमने एक्सप्रेस किया और छठे सेंटेंस जो है वह उसमें हेजिटेट कर रहे हैं, उसमें रुकावट आ रही है, तो उस वक्त हम, वैसे हर भाषा में
हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हिंदी में कहते हैं, दरअसल बात यह है, दरअसल मैं कहना ये चाहता हूँ, मेरा मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो ये सब हिंदी के गैप क्लॉजेज़ हैं और अंग्रेज़ी के भी गैप क्लॉजेज़ चाहिए हमको। जैसे अगर हमको कहना है कि मैं मीना बाज़ार गया, सोमवार का दिन था, मीना बाज़ार में मुझे एक जोड़े जूते खरीदने थे, मैं बाटा शोरूम में प्रवेश किया, मैंने एक जोड़े जूते खरीदे। इसके बाद आप वहाँ कुछ सब्जियां भी खरीदा आपने, तो वो मिस कर रहे हैं या याद है, उसके लिए सूटेबल सेंटेंस आपके ज़ुबान पर नहीं आ रहा है। तो कैसे गैप क्लॉजेस का इस्तेमाल कर के मैं बताता हूँ एक एग्जांपल से। इट वाज मंडे, माय फादर टोल्ड मी टू बाय ए पेयर ऑफ शूज़, सो आई वेंट टू मीना बाज़ार। ऑन द मेन रोड आई entered into Bata showroom. I have chosen a pair of shoes. I paid those pair of shoes, and I think I mean to say, I would like to say, then I entered into vegetable market, buy some vegetables and return home. आपने देखा होगा कि कैसे हम इस वाक्या में आई वुड लाइक टू से, इनफैक्ट इस सब का कैसे बड़ा ही खूबसूरती से उपयोग किया है। तो गैप क्लॉजेस का मतलब यही हुआ। मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि गैप क्लॉजेस का यूज़ हम तब करते हैं जब 4 लाइन बोल दिए और 5वें लाइन में डिले हो रहा है, या 5 लाइन बोल दिए 6ठे लाइन में डिले हो रहा है, किसी वजह से हम हेजिटेट कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट सेंटेंस जुबान पर नहीं आ रहे हैं, तो उस समय हम लोग गैप क्लॉजेस का इस्तेमाल अपने मर्जी से करते हैं। तो ये तो जुबान पर रहेंगे, मेरा पूरा विश्वास है कि ये आपके ज़ुबान पर रहेंगे, चूँकि ये रटे हुए रहेंगे आप, इसलिए ये सारे सेंटेंसेज आपके ज़ुबान पर रहेंगे। व्हेन इट विल नीड इट विल कम आउट फ्रॉम द माउथ। जब नीड होगी, जब ज़रूरत होगी, ज़ुबान से निकलेंगे। अब दूसरे पॉइंट को मैंने आपको कहा कि दूसरा जो रटने वाला, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये रटने वाला, मैं फिर से आप सभी बच्चों, विद्यार्थियों और सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी बोलने से पहले डर होता है। ठीक वैसे ही जैसे आप पहली बार साइकिल लेकर के फील्ड में गए थे साइकिल सीखने, तो गिर जाते थे, बैलेंस नहीं बनता था, होता था कि साइकिल नहीं हमसे चलेगा, रिक्शा रहता तो चला लेते, साइकिल हमसे नहीं चलेगा। ठीक वैसे ही अंग्रेजी बोलना है। एक बार जब हम सीख गए तो निस्संदेह हम फिर रुकते नहीं हैं और उसके बाद बोलते रहते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं, किसी भी टॉपिक पर किसी के सामने बोलते रहते हैं। तो ये दरअसल इस भय को दूर करें। 2 और भय होते हैं, मैं आगे रिएक्शन सेंटेंस बताऊं तो इस कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 और भय होते हैं हम लोगों के सामने। 2 और भय होते हैं। एक भय है कि सपोज आई एम गेटिंग रेडी टू एक्सप्रेस समथिंग एंड इट सो हैपन व्हेन आई विल कमिट फॉर सम फॉल्ट्स। तो इस डर को निकाल दें। ये डर है कि अगर आप सोचते हैं कि बोलना शुरू करें, बोल रहे हैं, ऐसा ना हो कि कहीं गलत सेंटेंस निकल जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी इंसान दिन भर अगर बोलता है, बहुत सी गलतियाँ करता है बोलने, किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, अंग्रेजी हो, किसी भी लैंग्वेज में वो बहुत से फॉल्ट्स कमिट होता है। निस्संदेह मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ या आपको बढ़ावा दे रहा हूँ आप गलत बोलने के लिए। जहाँ तक हो शुद्ध बोलें, सही बोलें, लेकिन इस डर से कि गलती ना हो जाए, तो इस डर से, अगर ये डर रखेंगे तो कभी भी हम अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। निस्संदेह इस डर को निकाल देना पड़ेगा, ये सोच करके कि दुनिया का हर इंसान गलती करता है और ढेर सारी गलती करता है बोलने में। जो स्कॉलर्स हैं, जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, वो लोग भी गलती करते हैं दिन में बोलने में, घूम फिर करके कहीं सब जगह सही है लेकिन प्रीपोजिशन में आकर के फॉल्ट कर देते हैं, गलती करते हैं। तो अब एक और फॉल्ट होता है, ये एक और डर होता है। एक डर तो ये हुआ कि कहीं बोल रहे हैं गलती ना हो जाए। दूसरा डर है कि एज ए नो fewer and fewer meanings vocabulary, so how can I go for English conversation। ये एक भय होता है कि हम चूँकि वर्ड मीनिंग कम जानते हैं, इसलिए हम कैसे बोलें। मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई इंसान किसी भी भाषा का 100% वर्ड्स नहीं जानता है। हम लोग हिंदी बोलते हैं, सुबह से शाम तक बोलते हैं, लेकिन हिंदी का
25% शब्द हम सब लोग, एक औसत भारतीय नहीं जानता है, जबकि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। एक औसत भारतीय 25% हिंदी वर्ड्स नहीं जानता, लेकिन हिंदी बोलने में तो कोई कठिनाई नहीं होती, हिंदी बोलने में तो कोई परेशानी नहीं होती। तो हम हाउ कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम इंग्लिश, हम इंग्लिश में क्या एक्सपेक्ट करें कि पूरा डिक्शनरी रट जाए तब बोलना शुरू करेंगे? तो ऐसा तो दुनिया का कोई इंसान आज तक नहीं हो पाया जो किसी भी भाषा के 100% वर्ड्स को जानता है। हाँ, तब कुछ ऐसे वर्ड्स सीखने पड़ेंगे इस बीच में, कुछ वर्ड्स जो हमको अप्रोच करेंगे इंग्लिश स्पोकन के तरफ, इंग्लिश कन्वर्सेशन को सीखने में अप्रोच करेंगे। चलिए, मैंने आपको कहा कि 4 तरह के फैक्टर्स सबसे पहले आवश्यक है। ये चारों तरह के फैक्टर्स रटने वाला है। उस कड़ी में मैं सबसे पहले कहा गैप क्लॉजेस, दूसरी कड़ी मैंने कहा रिएक्शन सेंटेंस। ये क्या है? आप लोग मोबाइल रिचार्ज करते हैं और जुबान भी रिचार्ज करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि हमारा माउथ पार्ट्स, मुंह, जीभ, तालू, दांत, जिससे हम बोलते हैं, ये माउथ पार्ट्स हिंदी और भोजपुरी या मैथिली या जिन लोगों की जो भी भाषा है उसके लिए सेट रहता है, मुंह, दांत, जीभ, ये सब। इंग्लिश के लिए सेट करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो उसके लिए माउथ पार्ट्स को, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, माउथ पार्ट्स को भी रिचार्ज करने पड़ते हैं। वो कैसे रिचार्ज करें? रिएक्शन सेंटेंस से हम लोग रिचार्ज करते हैं। जैसे एज यू नो दिस क्वेश्चन is related to dash, so I answer now। और एग्जाम्पल देखें, you know this question belongs to, so I answer now। या I think this question, या क्वेश्चन के जगह पर आप टॉपिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। belongs to dash, so I am getting ready to answer। अब देखिए, ऐसे ऐसे बहुत से हैं। इसका अलग से मैं YouTube पर डालूंगा, ये गैप क्लॉज, रिएक्शन सेंटेंस, ये सारी चीज़ का अलग से मैं डालूंगा। ये केवल एग्जांपल्स के लिए कुछ सेंटेंसेस मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। ऐसे और भी बहुत से रिएक्शन सेंटेंसेज हैं। जैसे सपोज somebody has told you, somebody has asked you, please tell me about your father। सपोज आपने आपको किसी ने पूछा कि आप अपने पिता के बारे में बताएं। तो आप ये सोचने लगे कि पहले मैं अपने पिताजी का नाम बताऊं, या वो कहाँ रहते हैं ये मैं बताऊं, वो क्या करते हैं ये मैं बताऊं, या उनके बारे में और भी बहुत कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन रिएक्शन सेंटेंसेज आपके जुबान पर रहेंगे तो निस्संदेह आप तुरंत स्टार्ट हो जाइएगा। आप तुरंत कहिएगा आई थिंक दिस टॉपिक बिलोंग्स टू माय फादर। इस खाली जगह में जो क्वेश्चन पूछा गया होगा, खाली जगह में, इस खाली जगह में, इस खाली जगह में, और भी सेंटेंसेज मैं आपके सामने रखूँगा, इस खाली जगह में उसको रखेंगे। आई थिंक दिस क्वेश्चन या दिस टॉपिक बिलोंग्स टू माई फादर, सो आई एम गेटिंग रेडी टू आंसर। अब स्टार्ट हो गया, इसका मतलब आपका माउथ पार्ट्स रिचार्ज हो गया, और अब आप तुरंत कहेंगे माई फादर इज़ ए डॉक्टर, ही इज़ रेसिडिंग इन पटना, और जहाँ भी रहते हैं वो, या जो कुछ कहना है पिता के बारे में सब कुछ आप बोल देंगे। तो रिएक्शन सेंटेंस दरअसल तुरंत आप क्विक एक्शन करें। सपोज somebody has put a question before you and immediately, instantly you have answered, you have to answer that particular topic or question। रिएक्शन सेंटेंस इज़ क्वाइट नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। रिएक्शन सेंटेंस बिल्कुल ज़रूरी है उस उद्देश्य के लिए, उस पर्पस के लिए। तो रिएक्शन सेंटेंस जो है वह निस्संदेह आवश्यक है क्विक रिस्पांस के लिए,
क्विक रिएक्शन के लिए, तुरंत सामने वाला क्वेश्चन पूछे नहीं कि आप जवाब देना शुरू करें, उसके लिए ज़रूरी है। ये सब रटने पड़ेंगे। अब तीसरा पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया वो था आपको हाउ टू आस्क, हाउ टू आस्क, हाउ टू आस्क। केवल हम प्रश्न ही नहीं पूछेंगे, केवल हम जवाब ही नहीं देंगे, प्रश्न भी पूछेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि प्रश्न पूछना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि जवाब देना। तो हम किसी से प्रश्न कैसे करें? तो उसके लिए भी आपके सेंटेंस पर, आपके ज़ुबान पर सेंटेंसेज की या क्वेश्चंस की सीरीज वैराइटीज़ आपके ज़ुबान पर होनी चाहिए। जैसे आप ये देखें, डू यू नो समथिंग अबाउट डैश, प्लीज़ आंसर। देखिए बहुत से वैराइटी, इसके 15-20 वैराइटीज़ मैं आपके सामने रखूँगा। हैव यू heard about this, please answer। और देखें, I think you do know about this, if it is so, please answer। बहुत से वैराइटीज़ हैं, उन सारे वैराइटीज़ की यहाँ चर्चा करना, इसको मैं अलग से यूट्यूब पर डालूँगा। एक देखें, बहुत क्विक के लिए, प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट डैश। ये देखिए, ये क्विक है। ऐसे ऐसे बहुत से 15-20 वैराइटीज़ हैं जो आपके ज़ुबान पर रखने पड़ेंगे। जैसे यही देख लें, ये क्विक है। बंदूक की गोली की तरह आप किसी को प्रश्न पूछना है, तुरंत कहें प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर फादर, प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर विलेज, प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल, प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर कॉलेज, प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट इंडिया, पटना, गंगा, हिमालय, लखनऊ। कुछ भी पूछा जा सकता है। प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर विलेज, प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर qualification, please tell me something about your family, please tell me something about your friends, please tell me something about your village, please tell me something about your properties, please tell me something about गंगा, पटना, इंडिया, हिमालय, दुनिया जहाँ कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं इसकी मदद से। और ऐसे ऐसे कम से कम 15-20 वैराइटीज़ हैं प्रश्न पूछने के जो आपके अपने ज़ुबान पर रखेंगे। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, अभी जितने फैक्टर्स को डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे, वो सारे के सारे रट लेने वाले हैं। ऐसे रटा हुआ हो जो कोई पूछे तब नहीं, आप अपने ज़ुबान से लगातार एक एक करके, 1 by 1 एक करके आप निकाल सकें, ऐसी क्षमता होनी चाहिए। इस कड़ी में जो चौथा फैक्टर है वो है कुछ कॉमन सेंटेंसेज। ये दरअसल जो कॉमन सेंटेंसेज हैं, ये स्पोकन इंग्लिश की दुनिया में इसे पॉकेट मनी कहा जाता है कि आपके ज़ुबान पर तो है ही, जैसे वो पैसा आपके जेब पर में रहता है, जब इच्छा होती है खर्च कर देते हैं। तो इसी तरह से ये सेंटेंसेज आपके ज़ुबान पर है, जब आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी, उसका नीड होगा, आपके ज़ुबान से निकलेगा। जैसे लेट्स स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन, बातचीत प्रारंभ करें, या हैव ए टॉक टू मी, या यहाँ पर विथ का इस्तेमाल करें, हैव ए टॉक विथ मी, या लेट मी आस्क नाउ, लेट मी
आपको अगर प्रश्न पूछना है इसका इस्तेमाल कीजिएगा। लेट मी आस्क नाउ, जवाब देना है इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अब मुझे जवाब देने दो। आप कोई प्रश्न ठीक से सुने नहीं, कोई प्रश्न था या सेंटेंस था या कोई भी टॉपिक कुछ भी था, आप ठीक से सुने नहीं या सुने भी तो समझे नहीं। तो इनिशियली आप वहाँ पर इस सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, रिपीट योर सेंटेंस या क्वेश्चन या आंसर वंस अगेन। रिपीट योर आंसर, रिपीट योर सेंटेंस वंस अगेन, इसका इस्तेमाल करेंगे। रिपीट योर सेंटेंस वंस अगेन। आप सुन भी लिए, समझ भी लिए, लेकिन आपको उसका आंसर नहीं पता है, उसका जवाब नहीं पता है, तो आप इस्तेमाल करेंगे आई कांट आंसर, और यहाँ थोड़ा रुकेंगे। कॉमा का मतलब अर्ध विराम होता है। यहाँ रुकेंगे और बोलेंगे आंसर योर सेल्फ। मैं जवाब नहीं दे सकता, तुम खुद जवाब दो। आई कांट आंसर, आंसर योर सेल्फ। आई कांट आंसर, आंसर योर सेल्फ, इसका इस्तेमाल। ऐसे बहुत से ऐसे कॉमन सेंटेंसेज हैं जिनकी आवश्यकता किसी भी टॉपिक पर, किसी व्यक्ति के साथ, किसी समय आप बातचीत कर रहे हैं तो इन सब की आवश्यकता आपको होगी। और इस कड़ी में आपको ये रटना पड़ेगा। ये चारों तरह के, सबसे पहले मैंने बताया गैप क्लॉजेज, फिर आपको कहा ये सब रटने वाला चीज़। गैप क्लॉजेज के बाद मैंने कहा रिएक्शन सेंटेंसेस, फिर आपको मैंने कहा हाउ टू आस्क, और लास्टली अभी मैंने आपको कहा सम कॉमन सेंटेंसेज। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये इतना से काम नहीं चलेगा, ये पूरा नहीं है। पूरा के लिए मैं अगले वीडियो में रखूँगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लिख सकते हैं। तो ये तो मैं डालूँगा ही। अब ये तो रट लिए, आप एक्टिव टू पैसिव टेंस के मुताबिक भी कर लिए, कुछ कंजक्शन की भी जानकारी ले लिए, तब भी आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ क्रिटिकल टॉपिक्स चाहिए, कुछ क्रिटिकल टॉपिक्स चाहिए इनिशियली स्टार्ट करने के लिए। और स्टार्ट कैसे किया जाए, तो उन टॉपिक्स की चर्चा, उन क्रिटिकल टॉपिक्स की चर्चा कैसे हम स्टार्ट करें, उसकी चर्चा हम अगली वीडियो में उसको डालेंगे, अगले यूट्यूब वीडियो में हम डालेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ कि इससे उत्साह बढ़ता है टीचर का। आप सब लोग प्रतिदिन वीडियो आ रहे हैं। आज इंग्लिश स्पोकन के ऊपर वीडियो थे, इसका सब्सिडरी पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, बहुत से पार्ट आएंगे, लेकिन इसका दूसरा पार्ट कि हम स्टार्ट कैसे करें, ये कल के वीडियो में मैं डालूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, एक बार आप सब लोगों से फिर से कहना है कि इन सारे वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।